सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द साइंस कोच। आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो फ्रेंड्स, वी नो कि आजकल सभी अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस है, अपनी फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस है बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक और बिकॉज ऑफ देयर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड हाउ यू कैन यूज दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग टू सपोर्ट योर वेट लॉस जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने लगे हैं, मेक श्योर यू आर नॉट फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यूअसली। इट मीन्स आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करेंगे वो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड यू विल बी डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9th and so on. Okay, it means odd days के ऊपर you are going to practice intermittent fasting. On even days you are having your normal days and you are not practicing intermittent fasting. Now let's just understand what the intermittent fasting is. So not to confuse you, it is 24 hours में से you have two windows. One window is called your fasting window and other window is called your eating windows. So आप fasting window में you are on fast एंड ये विंडो जो है आपकी 16 से 20 आवर्स के बीच में वेरी कर सकती है एंड आपकी जो ईटिंग विंडो है वो आपकी वेरी कर सकती है 8 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक। सो नाउ अलग अलग लोग अलग अलग वे से फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग फास्टिंग करते हैं फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट, लंच टू लंच, डिनर टू डिनर, बट आई वुड से कि इस टाइप की फास्टिंग बहुत ही एक्सट्रीम है एंड इट इज वेरी हैवी ऑन योर बॉडी। देयरफॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे यू कैन चूज टू सपोर्ट योर वेट लॉस जर्नी। सो द बेस्ट वे ऑफ practicing intermittent fasting is 16:8 rule. It means 16 hours की आपकी fasting window है and 8 hours की आपकी eating window है. It means आप 16 hours तक कुछ भी नहीं खा सकते and आप उन 8 hours में ही अपना जो है पूरी कैलोरीज जो है वो आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज को लेते हैं। अब let's understand this. Now let's say you have started at 8 PM in the evening and 8 PM पे आप अपना डिनर कर चुके हो एंड उसके बाद आपका फास्टिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है। नाउ इस फास्टिंग पीरियड के टाइम पे व्हाट यू कैन हैव प्लेन वाटर, यू कैन हैव कॉफी बट विद नो एडिड शुगर एंड यू कैन हैव लेमनेड विद नो एडिड शुगर। इट मीन्स आप अपनी कोई भी नॉन कैलोरीज वाली बीवरेज ले सकते हो। सो फास्टिंग पीरियड का एक्चुअली मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट करना या फिर आपकी कैलोरीज को रिड्यूस करना। नो, वी आर टेकिंग कैलोरीज इन द ईटिंग विंडो, बट द मेन पर्पस इज वी वांट हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है वो डिक्रीज हो जाए। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक्चुअली में क्या करता है, वो कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो वो उसकी जो ग्लूकोज बनती है उसको कंट्रोल करता है। सो वी डोंट वांट एनी इंसुलिन टू प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, और ऐसा करने से क्या होगा, वो हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो कि फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं। सो in the fasting period we are not allowed to have cream, we are not allowed to have sugar, we are even not allowed to have pre-workouts and BCAA. As I told you कि आपने 8 PM रात को अपनी फास्टिंग स्टार्ट करी, it means नेक्स्ट डे मॉर्निंग में till 12 PM आपका फास्टिंग विंडो चलेगा and after 12 PM your eating window will start. Okay, so from 12 PM till 8 PM जो है आपकी ईटिंग विंडो रहेगी एंड आप इस ईटिंग विंडो में आप अपनी कैलोरीज को पूरा करेंगे। नाउ सो व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम योर फास्टिंग पीरियड टू योर ईटिंग पीरियड, यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ बिस्किट और चॉकलेट और एनीथिंग लाइक दैट। सो आपको एकदम से शुगर का इंटेक नहीं करना है। इवन आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहना है जब आप अपने फास्टिंग पीरियड में भी हो। इट डजंट मीन ये कोई नॉर्मल फास्ट नहीं है जिसमें कि आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो। योर फास्टिंग पीरियड मीन्स यू डू नॉट वांट बिल्कुल भी इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो। सो आप कुछ भी इस टाइप का नहीं ले सकते। नाउ आफ्टर 12 PM when you are going to start your eating window, now you have to start with a glass of water having a black salt. आपको शुगरी चीज़ से स्टार्ट नहीं करना है। देन यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स पे शिफ्ट नहीं करना है। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज 12 बजे अब आप एक सैलड बनाइए, उसमें सॉल्ट, लेमन सब कुछ ऐड करिए एंड देन यू हैव दैट सैलड एंड जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन हैव योर ब्रंच, यू कैन हैव योर मील, फर्स्ट मील। सो आप उस मील में अब क्या खाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी डोंट वांट कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो कम हो, आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो। नाउ आप अपनी पूरी हैवी मील ले सकते हैं, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड मैटर्स। इट डजंट मीन कि आप कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट रिच डाइट ले रहे हो उस टाइम पे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड शुड बी ईदर यू आर टेकिंग कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, ईदर यू आर टेकिंग प्रोटीन्स एंड फैट्स।
ओके, सो वट इज हैपनिंग इज इफ यू आर वेजिटेरियन देन आप ऐसा नहीं है कि यू विल बी ईटिंग चपाती एंड राइस ओनली. सो ईदर चपाती और राइस यू हैव टू टेक वन आउट ऑफ दिस सो दैट आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकें. एंड देन यू मेक श्योर दैट विद कार्बोहाइड्रेट्स यू आर ऑल्सो टेकिंग प्रोटीन्स. इट मीन्स आपकी डाइट में लेग्यूम्स एडेड हैं जैसे कि सोयाबीन, आपकी डाइट में पनीर है या आपकी डाइट में पल्सेस हैं. So you make sure that, और आपकी डाइट में स्प्राउट्स हैं. Now if you are non-vegetarian, so what you can do is you can ensure that you are eating चपाती और राइस and you are also eating egg with that. So I would say जब आप चपाती खा रहे हो, so even don't eat normal चपाती like wheat चपाती. So add a mixture of things in your flour. So आप उसके अंदर बाजरा, मिलेट्स, उनका आटा जो है मिक्स करके आप खा सकते हैं. देन आप अपनी मील लेने के बाद फ्रूट्स खाइए. देन इन द इवनिंग यू कैन टेक मिल्क, बट उसमें रिफाइंड शुगर यूज़ मत कीजिए. यू कैन यूज़ जैगरी पाउडर, यू कैन यूज़ फिग्स, इवन यू कैन यूज़ हनी, बट डू नॉट यूज़ रिफाइंड शुगर बिकॉज यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी. सो लास्ट इज आप अपना डिनर जो है वो जल्दी कीजिए. इन योर डिनर एट नाइट यू शुड अवॉइड पल्सेस. रात को पल्सेस नहीं खानी. रात को ट्राई टू हैव अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द रूल आई टोल्ड यू कि आपको ऑल्टरनेट डेज के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है. नाउ आप नेक्स्ट डे, बिकॉज आपका फास्टिंग डे नहीं है, तो आप अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर सकते हैं एंड आप उसमें अपनी हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. आप योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एनीथिंग विच सूट्स यू. ओके, सो इवन इन द इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आपकी वो टाइम विंडो है, ऐसा नहीं है कि आप इतने वीक हो कि आप उसमें नहीं कर सकते हो. आप अपना योगा कर सकते हो. जिस दिन आपका फास्टिंग पीरियड चल रहा है, आप फास्टिंग पीरियड में मॉर्निंग उठो और 12 बजे तक, बिकॉज आप कुछ नहीं खा सकते हो, तो जब आप 7 बजे उठते हो, तो आप 7 बजे उठ के या आप 6 बजे उठते हो, तो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं या आप साइकिलिंग कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट टू मच एग्जॉस्टिंग. एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली इन द वेट लॉस. आप ये देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी में हेल्प करता है. ऑटोफेजी इज कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिक रिमूव करना. सो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. देन जो हार्ट पेशेंट्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, दे ऑल आर मैनेज एंड दे ऑल आर बैलेंस्ड व्हेन यू कैरी आउट इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 15 days इन अ होल मंथ, दैट इज ऑन अल्टरनेट डेज. देन ऑल्सो योर BP, योर शुगर, दे ऑल रिमेन अंडर कंट्रोल. बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन. आपकी बॉडी को ज़रूरी नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करे. सो ट्राई फॉर 1 to 2 days. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड देन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. ऑल्सो देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बनी है. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन हु आर इन देयर एडोलेसेंट एज. इट मीन्स if you are in your 20s then you can go with intermittent fasting. अगर आप अपने टीनेज में हो, you should not try intermittent fasting because you are in your developing phase. So you need food, you need calories, you need to grow, you need to build your body. If you are pregnant or breastfeeding women, then also you should not adopt intermittent fasting. Third is, if you are a diabetic patient, then also you should not try intermittent fasting. And if you are a person with some medical history and you are on your medicines, then also you should not take intermittent fasting. So this was all about intermittent fasting. I hope the video was a bit informative for you. And if you like the video, then do like, share and comment and keep watching The Science Coach.